हरी मिर्ची के पकौड़े वाली। हे भगवान, ये सब क्या है जी? देखिए तो इस बोरी में इतनी मोटी मोटी मिर्च कहाँ से आई? अरे ये क्या, इतनी मोटी मिर्च ये भला कहाँ से आई? मैंने तो प्याज की बोरी समझकर खरीदा था। एक तो वैसे ही अपना सब्जियों का काम कुछ दिनों से मंदा चल रहा है, ऊपर से मोटी मिर्च और आ गई बोरा भरकर। लेकिन इतनी बड़ी और मोटी मिर्च तो अपने शहर में आती ही नहीं, फिर ये कहाँ से आ गई? मैं अभी मंडी में इसे वापस करके आता हूँ। जरूर लाला ने गलती से दूसरी बोरी दे दी है। सुरेश वो बड़ी मोटी मिर्च का बोरा लेकर वापस मंडी जाता है, जहाँ व्यापारी उससे वो मिर्च वापस लेने से इनकार कर देता है। अरे नहीं, ये बोरा यहाँ से नहीं गया, तुम ही कहीं से बदल कर लाए होगे। उस व्यापारी ने वो मोटी मिर्च का बोरा लेने से इनकार कर दिया। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोरी लेकर वापस घर लौट आया। सुगंधा वो तो बड़ा मक्कार निकला, उसने तो प्याज के बदले ये मिर्च की बोरी ही थमा दी और अब लेने से भी इनकार कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कोई बात नहीं जी, हम अपनी दुकान में से रखकर बेचने की कोशिश करेंगे, क्या पता कोई ग्राहक इसे खरीद ही ले। सुरेश और सुगंधा के घर के नीचे ही उनकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वो सब्जियां बेचा करते थे। उस रोज उन्होंने कुछ सब्जियों के साथ उस मोटी मिर्च को भी बेचने के लिए लगा दिया। शाम को कुछ ग्राहक उनके पास आए भी, लेकिन जैसे ही वो मोटी मिर्च उन्होंने देखी, वैसे ही सब उसका मजाक उड़ाने लगे। सुरेश भाई, ये 1 किलो आलू कैसे कितने के? जी 30 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, 1 किलो पैक कर दो। तभी उस ग्राहक की नजर उस मोटी मिर्च पर गई। अरे ये क्या सुरेश भाई, ये मिर्च का शहंशाह है क्या है? इतनी मोटी मिर्च तुम कहाँ से ले आए भैया, और इसका करोगे क्या? ये बिकने के लिए आई है मोहन भाई, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, अभी तोल दो, सिर्फ 10 रुपए किलो है। कैसी बातें करते हो सुरेश भाई, इतनी बड़ी मिर्च को तो कोई फ्री में भी दे दे तो भी मैं ना लूं। इसको खाकर किसी को मरना थोड़ी है। ऐसे ही और भी ग्राहक उनके पास आए। सुगंधा बहन, ये इतनी बड़ी मिर्च कौन से पेड़ पर उगती है? इसे तो देखकर ही मुंह में जलन होने लगी। आज से पहले शहर में ऐसी मिर्च कभी नहीं देखी। ये तुम कहाँ से ले आई? नहीं, ये कोई ऐसी वैसी मिर्च नहीं है, बड़ी खास है। बस यूँ समझ लीजिए कुछ अलग बेचना था, इसलिए गुड्डी के पापा मंडी से इसे भी खरीद लाए। बोलो बहन, तोल दूं 1 किलो, इसका अचार बना लेना। अरे नहीं, इतनी मोटी मिर्च का अचार बनाऊंगी ना तो सुबह सुबह सब बाथरूम में बैठे हुए मिलेंगे, और वो भी मुझे 10 बातें सुनाते हुए। ये कहकर वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। क्या करे सुगंधा, ये मोटी मिर्च तो कोई खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा। ऐसे तो ये सारी मिर्च सड़ जाएगी और सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा बचा है, और इस तरह से इनको बर्बाद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। नहीं, हमें कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, क्यों न मैं इसमें उबले हुए आलू का मसाला भरकर इसके पकौड़े बनाऊं। यही सोचकर सुगंधा ने बड़ी बड़ी मोटी मिर्चें उठाई और उन्हें अच्छी तरह से पानी में धो दिया। वो ना तो ज्यादा तीखी थी और ना ही फीकी। इसके बाद सुगंधा ने उन्हें बीच से काट कर रख लिया। फिर कई सारे आलू उबाले और उन्हें मीन कर उसके अंदर अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च आदि मसाले डाल दिए। फिर बेसन में डुबोकर करारे करारे तल दिए। उसकी खुशबू से अब पूरा घर महक उठा। सच में बहू, आज तो अपना घर क्या पूरा मोहल्ला इस खुशबू से महक गया। मैं अभी मंदिर से आ रही थी, जहाँ आस पड़ोस की औरतें अपने घर के बाहर खड़े होकर इस महक को सूंघे जा रही हैं और अच्छी महक आने की बातें कर रही हैं। आप हाथ धोकर आ जाइए, मैं अभी परोसती हूँ। कुछ देर बाद सुगंधा उन्हें मोटी मिर्च के पकौड़े परोसती है। अरे बहू, ये क्या, ये तो मिर्च के पकौड़े। नहीं माँ जी, ये बस दिखने में मोटी मिर्च है, लेकिन ये इतनी तीखी नहीं है, आप खाकर देखिए। सुगंधा के कहने पर जैसे उन पकौड़ों को मुंह में डालते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी सुरेश भी उस महक को सूंघते हुए दुकान से ऊपर घर पर आ गया। अरे सुगंधा, ये कैसी स्वादिष्ट महक आ रही है। आज ऐसा क्या खास बना दिया तुमने? बेटा, बहू ने उस मोटी मिर्च के पकौड़े बनाए हैं। तू खाएगा ना तो उंगलियां भी खा जाएगा अपनी, इतनी अच्छे बने हैं। सुगंधा ने जैसे ही सुरेश को वो पकौड़े परोसे तो सुरेश भी हैरान रह गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इससे अच्छी चीज मैंने आज तक नहीं खाई। ये तो कितने स्वादिष्ट बने। अगर सुगंधा हम सब्जियों की जगह दुकान में सिर्फ ये मिर्च के पकौड़े बेचे ना, तो देखना हमारी कमाई कितनी अच्छी होगी। क्या अब आप लोग बेकारी मेरी तारीफ करना बंद कीजिए। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस से और भी लोग उनके यहाँ आने लगे। अरे गायत्री, आज तेरे घर से बड़ी अच्छी महक आ रही है। सच कहूँ तो मैं खुद को आने से रोक नहीं पाई। बता तो आखिर बहू ने ऐसा क्या खास बनाया है? हाँ, तू 2 मिनट रुक जरा। बहू, उर्मिला बहन के लिए भी वो लेकर आना। सुगंधा उर्मिला को भी वो पकौड़े खाने को देती है, जिसे खाते ही वो भी वही बात कहती है जो सुरेश कह रहा था। उसके पकौड़ों की तारीफ करके वो वहाँ से चली जाती है। देखा बहू, इसका भी कहना वही है। हाँ माँ जी, मैं अभी काम करती हूँ, आस पड़ोस में भी ये मिर्च के पकौड़े बेच कर आती हूँ। क्या पता सबको पसंद आ जाए और ऐसे ही ग्राहक भी बन जाए। और सुनिए, हम कल से ही अपनी दुकान में ये मोटी मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचेंगे। अब सुगंधा ऐसा ही करती है। फिर अगले ही दिन से वो अपनी दुकान में बनाकर उन्हें बेचने लगती है। आसपास के लोग उस महक से वहाँ खींचे चले आते हैं।
सुगंधा बहन, कल जो तुमने ये पकौड़े चखाए थे वो तो हम सबको इतने पसंद आए कि जी चाह रहा था उसी वक्त तुम्हारे घर आकर और मांग लूं। लेकिन ये तुमने अच्छा किया जो दुकान में इसे बेचने लगी। अब जब हमारा दिल करेगा हम इसे खरीदने आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बहन, ये तुम्हारी दुकान है। कितने की है एक प्लेट सुगंधा? काकी 40 रुपए। तो फिर तो तू 2 प्लेट मेरे लिए पैक कर दे। इसी तरह और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अब उन्होंने सब्जियों का काम बंद करके पकौड़ों का ही काम शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई होने लगी और अब दूर दूर के गाँव से भी लोग उनके यहाँ पकौड़े लेने आने लगे। सुगंधा, सही कहा है किसी ने, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। जिससे मैंने नुकसान समझा वो दरअसल भगवान की योजना थी, ताकि हमें उससे कहीं ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल सही कहा जी आपने। कल तक जो हमारी दुकान में रखी मोटी मिर्च का मजाक उड़ा कर जा रहे थे, आज वही उसके बने पकौड़े खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। तभी सुगंधा को किसी की आवाज आती है, बहू 10 पकौड़े और दे दो, साथ में मीठी चटनी भी। जी काकी, बस अभी पैक कर देती हूँ। सुगंधा और सुरेश एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और फिर ग्राहकों को गर्मा गर्म पकौड़े तल कर देते हैं। अब वो दिन के 2 से 3 हजार रुपए आसानी से कमा लेते, जिससे अब उनकी गरीबी दूर होने लगी और अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं, किसी ने सच ही कहा है, भगवान जो भी करते हैं उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है। भले ये बात तुरंत समझ न आए, पर समय अपने आप सब साफ कर देता है। भरोसा रखिए, भगवान के घर भले ही देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं। वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कच्चे आलू के पकौड़े वाली। ये क्या पकौड़े बना दिए तुमने श्वेता? ओह नो, लगता है ज्यादा ही दिमाग लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं जी, मैं दूसरे पकौड़े बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, बल्कि ऐसे पकौड़े और बना कर ले आ। ये तो पहले वाले से भी अच्छे हैं। आज तक मुझे कभी पकौड़े अच्छे नहीं लगे ज्यादा तेल के कारण, लेकिन आज मुझे ये पकौड़े बड़े ही अच्छे लगे। ये तो बहुत ही लाजवाब है। हाँ बहू, ऐसे पकौड़े तू हमारी दुकान में बनाकर बेचेगी ना तो बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, तुम संभाल लो ना दुकान भाई। दुकान तो मैं संभालूंगी बाबूजी, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए भट्टी के पास बैठकर पकौड़े बनाने का काम कैसे करूंगी मैं? अरे स्टाफ भी तो है ना हमारे पास, तुम बस पकौड़े का मसाला बनाकर तैयार कर दो, बाकी अपना नौकर है ना बबलू, वो सब संभाल लेगा। ये सुनकर अब श्वेता खुश हो गई, क्योंकि उसे अब रसोई से निकलकर बिजनेस करने का जो मौका मिल रहा था। ये खुशखबरी वो फोन कर अपनी सहेली प्रीति को सुनाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है श्वेता, नहीं तो मुझे तो लगा था तेरी उम्र इस चूल्हे चौके में बीत जाएगी। वैसे दुकान में तो अब पकौड़े तलेगी। अबे चुप कर, खान मार्केट में पिछले 20 साल से दुकान है हमारी, वो भी लाखों की, और स्टाफ भी है। मुझे तो बस मसाला बनाना है, समझी? अगले दिन से श्वेता अपनी दुकान पर जाना शुरू कर देती है और दुकान की रसोई में जाकर बड़ी सी कढ़ाई में पकौड़े के लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेती है। अरे भाभी, ये तो कच्चे आलू का ही मसाला बना डाला, पहले इनको उबालिए तो। चुप कर तू, अब तू मुझे सिखाएगा क्या? चल जा और बाहर जाकर तेल गरम कर। हाय, मेरे हाथ के कच्चे आलू के पकौड़े ना बस ग्राहकों को भी पसंद आ जाए, फिर तो सच में मजा ही आ जाएगा। क्या पता फिर मुझे मास्टर शेफ का इनविटेशन ही आ जाए। श्वेता इन सब सपनों में खोई हुई थी कि तभी उसका सारा मसाला जलकर खराब हो जाता है। भाभी, सारा मसाला जल गया। ओह नो, ये तो जल गया। कोई नहीं, मैं जल्दी से फिर से तैयार कर देती हूँ। कच्चे आलू ही तो हैं, कौन सा टाइम लगेगा। कुछ देर बाद कच्चे आलू के पकौड़े तलकर तैयार हो जाते हैं और ग्राहक आना शुरू कर देते हैं। ये लीजिए मैडम, आज हमने कुछ अलग तरह के पकौड़े तैयार किए हैं, इन्हें खाकर देखिए, आपको बड़े पसंद आएंगे। ऐसी बात है तो फिर तो जल्दी से दो। वाह अमित भाई, इसमें तो कमाल का स्वाद है। ऐसा कीजिए, कुछ और पकौड़े मेरे लिए पैक कर दो। इसी तरह और भी ग्राहकों को उनके हाथ के पकौड़े बड़े पसंद आते हैं और उनके कच्चे आलू के पकौड़ों की वजह से दुकान अच्छी चल पड़ती है। भाई वाह, ये पकौड़े तो लाजवाब हैं। कल ना मेरे ऑफिस में एक पार्टी है, तो आप जो है हमारे मैनेजर से बात कर लीजिएगा। अच्छा, वो बता देंगे कि कितने पकौड़े बनवाने हैं, इसकी तारीफ मैं उनसे कर दूंगा। हाँ, धन्यवाद भाई साहब। पहले दिन श्वेता के बनाए हुए कच्चे आलू के पकौड़ों का काम चल पड़ता है। उसे ये सब करते करते 12 बज गए और कुछ समय के लिए दुकान बंद हो जाती है। सुबह 6 बजे से दिन के 1 बजे तक मसाला बनाकर तैयार करके श्वेता थक गई थी। वो थकी हारी घर आती है। आ गई तू, सुबह तैयार होकर तू सीधा दुकान के लिए निकल गई। पता है घर का सारा काम मुझ बुढ़िया को अकेले करना पड़ा। मैं तो अब थक गई। अब तू जा और जाकर दिन का खाना तैयार कर ले। शाम को आगरा वाली बुआ और उनके बच्चे आ रहे हैं। लेकिन माँ जी। लेकिन कुछ नहीं, चल जा, अब जल्दी से जाकर काम कर। बेचारी श्वेता फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद, चलो
आज सब सही हुआ। श्वेता बहू ने सब अच्छे से संभाल लिया। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पकौड़े यही बनाती है और तलती है और उसके बाद कस्टमर को पैक करने को भी देती है। ये तो सिर्फ मसाला ही तो बनाती है, इसमें कौन सी इसकी इतनी मेहनत लगती है। माँ, मेहनत तो हर काम में लगती है ना, और आज श्वेता के कारण ही हमें 2 नए ऑर्डर भी मिल गए हैं। फिर सबको खाना खिलाने के बाद चलो श्वेता, अब 4 बजे दुकान खोलने का समय हो जाएगा, ग्राहक आ जाएंगे। अब तुम जल्दी से चलकर कच्चे आलू का मसाला तैयार कर दो, फिर उन्हें बनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अभी तो मैं बर्तन धोकर निपटी हूँ और शाम को मेहमान भी आ रहे हैं। अरे बेटा, वो सब तो बाद में होता रहेगा। चल अब जल्दी से दुकान। एक बार फिर श्वेता दुकान निकल जाती है। कुछ देर बाद ही उसकी सास का फोन उसे आ जाता है। तू भी न बहू, कितनी बेशर्म है, ये कौन सा तरीका था? तुझे कहा था ना मेहमान आने वाले हैं, चल जल्दी से घर आ। जी माँ जी। अरे बहू, मसाला तैयार कर दो जल्दी से। हे भगवान, ये कौन सी घड़ी में कच्चे आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने। श्वेता फिर से एक गली छोड़ अपने घर पहुंच जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी अमित का फोन आ जाता है। क्या यार श्वेता, है पड़ोस में घर है तो तुम बार बार दुकान से घर भाग जा रही हो? अरे यार, तुम तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो यार। काम। अरे मैं खुद के लिए नहीं आई हूँ, मेहमान आने वाले, उन्हीं के लिए खाना बनाने आई थी। बोला ना वो बाद में कर लेना, पहले दुकान में चलकर कच्चे आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लो। सारा दिन श्वेता दुकान से घर, घर से दुकान का काम संभालते संभालते बुरी तरह थक गई थी। वो थकी हारी रात को बिस्तर पर लेट जाती है। आधी रात को कोई दरवाजा बजाता है। हे भगवान, इतने भी कस्टमर भेजने के लिए नहीं बोला था मैंने कि रात को भी आराम न मिले। कौन है? मैं हूँ, तेरी सास। बहू, दरवाजा खोल। क्या हुआ माँ जी? जा जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आ, मेरा सर फट रहा है। जी माँ जी। चाय बनाकर वो अपनी सास को देती है। फिर वो वापस जाकर अपने कमरे में जाती है। फिर सुबह के 5 बजे उसकी सास उसे फिर जगा देती है। उठ जा बहू और जाकर नाश्ता चाय बनाने की तैयारी कर ले, नहीं तो तू फिर से दुकान भाग जाएगी। आंखें मलते हुए वो फिर से रसोई में जाती है। ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। घर का काम निपटाने के बाद मुझे दुकान भी जाना है और वहाँ 50-60 लोगों के लिए आलू के पकौड़े भी बनाकर तैयार करने। फिर अगले कुछ दिन तक वो ऐसे ही घर और दुकान भागती रहती। फिर एक दिन, बस पापा जी, अब मुझसे नहीं होगा, मैं दुकान और रसोई एक साथ नहीं संभाल सकती। वाह, ये है आजकल की बहुएं। एक हम थे जो एक हाथ में बच्चा और दूसरे से घास काटती थी और घर आकर धान को पीसती भी थी देर रात जाग जाग कर। लो भाई, हम 2 दिन के लिए क्या आए, बहू तो थक ही गई, इसे काम भारी लगने लग गया। ऐसी बात नहीं है ननद जी, और बहू को हम इस घर में रसोई संभालने के लिए ही लाए थे, तो रसोई तो वही संभालेगी। जा बहू, तू पहले घर की रसोई संभाल। नहीं माँ, जब तक कोई अच्छा कुक नहीं मिल जाता, इसे ही दोनों जगह देखना है। अब रसोई से दुकान और दुकान से रसोई संभालते संभालते श्वेता बुरी तरह थक गई और एक दिन तो वो बेहोश हो गई। अगर इन्हें इंजन समझकर काम लोगे ना, तो ये जल्द ही बीमार पड़ जाएंगी। बात तो ठीक है, लेकिन फिर दुकान। कुछ देर बाद श्वेता को होश आता है, जिसके बाद अमित कहता है, अपनी रेसिपी को सीक्रेट रखकर कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मैं एक दिन अपनी बीवी को ही खो दूंगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसे भगवान के घर नहीं जाना। अब हम अपनी दुकान के स्टाफ को ही ये रेसिपी बता देंगे और अब वो भी अच्छे से कच्चे आलू के पकौड़े बना लेंगे। ठीक कहता है तू, हमने भी तुझसे कुछ ज्यादा ही मेहनत करवा ली। अब श्वेता कच्चे आलू के पकौड़ों की रेसिपी अपनी दुकान के भरोसेमंद और कई साल पुराने बबलू को बता देती है और अब उनकी दुकान भी अच्छे से चलती रहती है। साथ ही श्वेता को अब सिर्फ घर का कामकाज ही देखना पड़ता, लेकिन बीच में समय मिलने पर कभी कभार वो दुकान भी देखने चली